हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें क्या बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते हो तो आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है देखो कि लिखो दिया है एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद क्या है। आप दूसरे पद को क्या लिखते हो, A2 को आप क्या लिखते हो, A प्लस का D लिख सकते हो, जो कितना पद दे रखा है, 14 दे रखा है। यहाँ तक क्लियर। और क्या दे रखा है, और दे रखा है तीसरा पद। दूसरा और तीसरा पद क्या बोल रहा है, A3 बराबर, A3 को आप क्या लिखते हो, A प्लस 2D। ये कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। इसे आप मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2। जो दे रखा है अपन ने बोलेगा। और ये क्या बोल रहा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 वो समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण ए क्या है, ए प्लस का डी बराबर का 14 और दूसरा है ए प्लस का 2D बराबर का 18। इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए। अब लिखेंगे प्लस का डी माइनस का 2D, माइनस 18 प्लस का 14, ये हो जाएगा माइनस का डी। और 18 में से 14 गए तो हो जाएगा माइनस का 4। माइनस से माइनस करके कट गया तो लिखेंगे डी बराबर का 4। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 51 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए एसन में ए और डी दोनों का मान ज्ञात होगा, वो न करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 2 में भी रखो, 2 भी किसी में भी रखो समीकरण, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप समीकरण 1 में रखो तो ए प्लस डी बराबर का 14, ये समीकरण 1 है। इसमें डी का मान रख दो 4 बराबर का 14। तो ए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 4 और ए ज्ञात हो जाएगा, लिख लेना यहाँ ए बराबर आ जाएगा 10। ये ए और डी ज्ञात हो गए। अब बोल रहा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का, 51 पदों का। तो आप यहाँ लिखोगे, एक लाइन बनाओ, थोड़ा सा स्पेस मार दो। यहाँ पर बोल रहा है एस 51 पदों का योगफल, अतः एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, योगफल वाला, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। तो s क्या बोल रहा है, s की जगह, n की जगह लिखो 51, n की जगह लिखो फिर से 51 बटा 2, 2a क्या दे रखा है यहाँ, a है 10 प्लस n क्या है, n है 51 माइनस 1 गुना डी कितना था अपना 4। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है तो बता सकता है ना। और लिखेंगे कि s 51 बराबर हो जाएगा 51 बटा 2, 10 का 2 से गुणा किया तो हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 51 में से गया तो हो जाएगा 50 गुना 4। लिखेंगे 20 प्लस 50 को 4 से गुणा कर तो हो जाएगा 200। और यहाँ लिखेंगे 51 बटा 2 बराबर एस 51 जैसे लिखा और 51 बटा 2 मैंने यहाँ पर ऐड करवाया। ठीक है, तो आप लिखोगे 220 हो जाएगा 220। ठीक है ना, 220 है यहाँ पर, 50 को 4 से 520, सॉरी 220 को अगर मैं 2 से काट दूँ तो क्या हो जाएगा, एस 51 बराबर हो जाएगा कि 51 गुणा 220 बटा 2, यहाँ लगाओ है, दोनों को 20 में लगा दो तो 2 से कट गया, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखना कि यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगी। लिखना है
51 गुणा 110। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब इन दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो, तो पूरा पूरा इसका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे S 51 बराबर, लिखो यहाँ पर साइड में कर दो गुणा, लिखो 110 गुणा 51 जाएगा 0 और 055 जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 5 5 ने 1 से 5, तो हो जाएगा S 51 पता होगा योगफल क्या है, 5650। अभी भी यहाँ एडिशन में देखो, यहाँ पर 0 का 0 लगाया, यहाँ पर क्या 1 है, 1 और यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर, अतः 51 पदों का योगफल बराबर 5610 है।